एलिफ जिंदा है और ये राज गाजी यूसुफ ने अभी अपने पास ही रखा है। वो नहीं चाहता कि अभी एलिफ सबकी नज़रों में आए। सिहान को जैसे ही पता चलता है कि उसकी बीवी को मारा गया है और धोखा दिया गया है, तो वो हमेशा के लिए फ़ैसला कर लेता है यहाँ से जाने का। वो अपना बैग उठाता और यहाँ से चला जाता है। जैसे ही गाजी यूसुफ को पता चलता है कि सिहान घर छोड़ के चला गया है, तो वो ज़िक्रिया को कहता है कि तुम किसी तरह से भी पता करके सिहान को वापस लेकर आओ, क्योंकि अगर मेरे दुश्मनों को पता चल गया कि सिहान चला गया है तो वो मेरी इसी कमज़ोरी को मोहरा बना के मेरे सामने आएंगे और मेरे बेटे को मार डालेंगे। तो मैं नहीं पता उसकी अभी सर्जरी हुई है, इसीलिए उसका इस तरह अकेले में सफ़र करना ठीक नहीं होगा। आगे से ज़िक्रिया उसे कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं ढूंढूंगा। पहले मुझे ये बताएं कि इस लड़की का क्या करना है, आपने क्यों इसको अपने पास रखा हुआ है, आप क्यों नहीं सिहान बाबा को बता देते। अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो वापस आ जाएंगे। तो आगे से गाजी यूसुफ कहता है कि तुम्हें नहीं पता, अभी सिहान और एलिफ का मिलना पॉसिबल नहीं है। जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा। मुझे एक दफ़ा एलिफ ने कहा था कि जिन रिश्तों की कदर ना करें तो वो रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, और मुझे आज इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मेरे अपने रिश्ते ही मुझे छोड़ के चले गए हैं। तुम किसी भी तरह से करके सिहान को मुझे वापस लाके दो। आगे से ज़िक्रिया जवाब देता है कि ठीक है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सिहान को ढूंढ के ले आऊँगा। दूसरी तरफ सिहान अपने बाबा से बेहद नफ़रत करता है। उसको अपने बाबा का दिया गया धोखा बेहद याद आता है। वो यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। चलते चलते अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होती है और उसे एक छोटा सा हार्ट अटैक आता है। वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। वहाँ पे एक औरत उसे उठाती है और अपने घर ले आती है। उसकी जैसे आँख खुलती है, सिहान डर जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो आगे से वो औरत जवाब देती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये तुम बच्चा देख रहे हो, ये भी मुझे मालकिन ही बोलता है, इसलिए तुम भी मुझे मैडम ही बोला करोगे। अब तुम बताओ तुम कौन हो। तो आगे से सिहान जवाब देता है कि मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मेरी बीवी थी, उसकी डेथ हो गई, मेरा बाप था जिसने मुझे धोखा दिया। मुझे यहाँ पे किसी से दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम मुझे अपने पास रख लो। आगे से औरत कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें काम भी दूंगी, उसका मुआवजा भी दूंगी, तुम मेरे पास ईमानदारी से काम करना, मुझे कभी धोखा मत देना। सिहान उसकी बात को मान लेता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार हूँगा, बस ठीक है तुम मुझे अपनी जॉब पे रख लो। देखा जाए तो सिहान सबसे बाइकाट हो गया है पूरी दुनिया से, स्पेशली अपने बाबा से। सिहान जैसे ही अपने बाबा की वॉइस नोट सुनता है कि किस तरह वो उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें वापस बुला रहे हैं, तो आगे से सिहान वॉइस नोट का जवाब दे देता है कि बाबा, अगर आपने मुझे ढूंढने की कोशिश की या मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा और मेरी लाश आप तक पहुंच जाएगी। इसीलिए आप मुझसे दूर हैं, मुझे आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे आपसे क्या, मुझे किसी से भी कोई मिलना नहीं। और एलाफ जिसको गाजी यूसुफ ने छुपाया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा राज है जो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि गाजी यूसुफ ने अभी एलाफ को यूज़ करना है। और जो एलिफ है, क्या वो एलाफ बन के बहुत जल्द सिहान के सामने आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो ड्रामे में हमें दिखाया जाएगा आने वाली एपिसोड में। देखते रहिए हमराही। ये थी मेरी आज की प्रेडिक्शन।